बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम सब के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जो मैंने हदीस पढ़ी है उसमें यह बताया गया कि लोगों में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा वो इंसान है जो लोगों के काम आए। तो इसको सामने रखते हुए हम लोगों ने यानी जमीयत उलमा, ताल्लुकातगीर और हमारे बुजुर्ग, हमारे जिम्मेदार सरपरस्त हजरत मौलाना कारी शमसुल हक साहब दामद बरकातुहुम, सदर जमीयत उलमा मराठवाड़ा की निगरानी में और बहुत से जिम्मेदारों के साथ हम लोगों ने ये तय किया कि समाज में कुछ अच्छे काम किए जाएं और इस जमात की ये तारीफ है कि ये जमात हर मौके पर, हर मुसीबत बला में, हर परेशानी में इंसानियत का काम करती है। इसके नाम पर वो आगे आती है। तो उसी को सामने रखते हुए हमने जीवन विकास निवासी मतिमंद कर्मशाला उलगीर, ये जो बच्चे हैं ये माजूर बच्चे हैं, तो इनका लिहाज करते हुए, इनका ख्याल करते हुए जमीयत उलमा ताल्लुकातगीर की जानिब से हर बच्चे को एक एक रंग ओढ़ने के लिए और सर्दी के मौसम के लिहाज से एक वैसलीन की डब्बी और खाने पीने के कुछ सामान इनको दिए जा रहे हैं। हम सब जो है ये देकर एक खुशी महसूस करते हैं और आप हजरात से भी जो है दरख्वास्त करते हैं कि हमारे हक में दुआ फरमाएं और इंशाअल्लाह जब पड़ेगी हम लोग जो है आप हजरात के ताउन में बराबर के शरीक रहेंगे। 10 साल, 20 साल, 22 साल, 50 साल के भी नजर आ जाएंगे, लेकिन जब इनकी जहनी उम्र नापी गई तो पता चला एक नॉर्मल 2 साल के, 3 साल के बच्चे का जैसा व्यवहार है, जैसा बिहेवियर है, वैसा इन बच्चों का बिहेवियर आपको नजर आएगा। तो ऐसे बच्चों की खिदमत हम पिछले 30 सालों से अंजाम दे रहे हैं इसी कैंपस के अंदर। लगभग 5-7 जिले के बच्चे हैं, बीदर, लातूर, उस्मानाबाद और नांदेड़, वाशिम, हिंगोली, परभनी, यहाँ से ये बच्चे यहाँ पर आते हैं। ऐसे ये बच्चे हमारा पता लगाकर यहाँ पे आते हैं या फिर हम सर्वे के माध्यम से भी इन बच्चों को ढूंढ लेते हैं। तो ये बच्चों की खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं। अगर ये बच्चे घर में रहेंगे तो ये बच्चों के मामला बिल्कुल अलग रहेंगे, इतने साफ सुथरापन नजर नहीं आएगा और बीमारियों में ग्रस्त रहेंगे और फिर लोग उनका मजाक और दिल लगी का जरिया बनेंगे। लोग इनके साथ में जो है ठट्टा मजाक दिल लगी करके इन बच्चों को और बिगाड़ेंगे। अगर ये बच्चे बाहर ला करके अगर कोई सही प्रशिक्षण, इनको ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे एक नॉर्मल जिंदगी के करीब जिंदगी जी सकते हैं। नॉर्मल जिंदगी जीना आसान नहीं है, पर नॉर्मल के करीब ये बच्चे अपनी जिंदगी जी सकते हैं, इसी की ये कोशिश होती है। साथ साथ जो दिन भर की जो जिंदगी है, सवेरे उठने से लेकर के शाम तक, जिसको हम दैनंदिन जीवन कहते हैं, उसमें ये बच्चे प्रैक्टिस करके 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 सुधर जाते हैं। जैसे सवेरे उठे, पानी नहा लिए, ब्रश कर लिए, नए कपड़े पहन लिए और जो है समय पे नाश्ता कर लिए, दोपहर खाना खा लिए। ये जो रूटीन हम जब सिखाते हैं बच्चों को तो ये उनकी बाकी वाली जिंदगी में आना आसान हो जाता है। ऐसे हम एक बच्चे को अगर यहाँ पर आ गया जो बच्चा, वो 5 साल कम से कम हमारे पास रहेगा। 5 साल के बाद में हम उसको वापस उसके समाज में, उसके घर में भेज देते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में हम बच्चों को 2-5 ट्रेड हम सिखाते हैं। लगभग 100 ट्रेड हमने वो करके रखा है, सेलेक्ट करके रखा है। उसमें से 5-7 ट्रेड ये बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम हो गया या फिर पोछा बनाने का काम हो गया। पोछा असेंबली का काम है, हल्के फुल्के काम, पोछा भी बनाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में बच्चों को हम कृत्रिम फूल का व्यवसाय बोल के सिखाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स को जोड़ने का काम, जिससे डेकोरेशन करना आसान हो जाए।